देखो, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये मैं बता देता हूँ सेट सी में, है ना। कोई एक सेट सेक्शन सी सेट 65 1, 1/1 2026 अभी रिसेंट जो आज पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखो, जिसके भी सेट में ये क्वेश्चंस आए हैं, देखो इसके मैं सॉल्यूशंस बता रहा हूँ एक एक करके 1/1, लेकिन उससे भी पहले भाई आंसर्स चेक कर लो आप। तो ये कुछ क्वेश्चंस है सेक्शन सी के बता रहा हूँ। देखो, वन और सेक्शन ए और सेक्शन बी के सॉल्यूशंस आपको लगभग अभी तक तो सबके मिल चुके होंगे आंसर्स, लेकिन सेक्शन सी की मैं बात करता हूँ, इसके थोड़े से लेंदी रहते हैं ना सॉल्व करने में। और इस बार का पेपर देखो एकदम डिफ़िकल्ट और एकदम इजी तो नहीं आया था, ठीक है, एकदम डिफ़िकल्ट भी नहीं आया था, मॉडरेट था, लेंदी था पेपर एक्चुअल में। रिव्यू लेने के बाद समझ में आया कि पेपर थोड़ा लेंदी था, क्वेश्चंस छूटे हैं बच्चों के, ठीक है, क्योंकि बनाने में समय ज़्यादा लगा है। तो ये एक सेट है 65 1,1 में है। अब देख लो भाई किस जिसके सेट में भी थे, अब वो समझ लो और देख लो कि जिसके सेट में थे उसके आंसर सही आए कि नहीं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x tan इनवर्स x। देखो इसका आंसर है π/4 -1/2। देख लो कितने लोग ने सही बनाया, आप चेक कर लेना। अंडर रूट ऑफ रूट ओवर x+2/x-2 dx का जो आंसर है वो है अंडर रूट, देखो x² -4 +2 log x प्लस अंडर रूट x² -4 प्लस c। ठीक है, वैसे ही देखो ये क्वेश्चन जिसके में दिखा था x² 9, इसका आंसर ये है -3/7 tan इनवर्स x/3 प्लस 4/7 tan इनवर्स x/4 प्लस 3। ये मैंने सिर्फ इससे बता रहा हूँ क्योंकि आप चेक कर सको, वेरीफाई कर सको कि आपने आपका सही बनाया कि नहीं। हालांकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था और मैं इसके सॉल्यूशंस अब 1/1 कंटिन्यूसली 1/1 चैनल पे डालने वाला हूँ। सॉल्यूशंस तैयार हो चुके हैं, मैं कंटिन्यूसली सेट बाय सेट एक एक करके मैं कंटिन्यूसली क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है, देखते रहना, आपके लिए भी है और जो अभी आगे की तैयारी भी हो जाएगी इसी बहाने। जो अगले बार 12th का बोर्ड देंगे, फिलहाल तो क्या, चलो वो बात की बात हो गई, फिलहाल तो हम आज के लिए बात करते हैं। देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था x² dy/dx इक्वल टू x² प्लस x² प्लस y²। इसका आंसर ये है, देखो tan इनवर्स y/x इक्वल टू log x प्लस c। चेक कर लो कितने लोग ने सही बनाया है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा, आंसर से पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं, अटेम्प्ट सही किया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 ये था किसी के में, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन xy dy/dx इक्वल टू x+2 y/2 गिवन दैट y(1) इक्वल टू -1। तो इसका आंसर ये है y - x+2 इक्वल टू 2 log x इंटू y+2। ये आंसर्स बताया मैंने, सिर्फ साथ में सारे सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे तैयार करके रखे हैं 1/1। मैं सारे क्वेश्चंस के 1/1 सॉल्यूशंस चैनल पे डालते जाऊँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने जूनियर्स को भी बोल देना भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन PYQ सारे मिलने वाले हैं। जेई मेंस, अब इसके बाद भाई क्लास 12 तो ख़त्म हो गया, अब जेई मेंस के क्वेश्चंस आने को तैयार हैं। तो बस अब इसके बाद जेई मेंस के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली चैनल पे आते रहेंगे, बस टच पे रहना, था ना, छोड़ने नहीं वाले कुछ भी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक अच्छी तैयारी हो जाएगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर चाहिए तो। देखो ये सारे सॉल्यूशंस रेडी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक, ये पूरा सॉल्यूशंस रेडी है हमारे पास यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे सॉल्यूशंस, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रूफ वाला क्वेश्चन था, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन को देखो एक बार रिव्यू कर देता हूँ। प्रूफ वाले क्वेश्चन को अगर ऐसे सॉल्व करके आए हो कि नहीं करके आए हो, हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था, छोटी सी प्रॉपर्टी पता तो बन जाती। -a dx/1 + cos2x, ये होता है 2 cos²x, ये हो जाएगा अपना sec²x, sec² का इंटीग्रेशन tan x होता है, tan ऑफ π/4 माइनस ऑफ tan ऑफ -π/4 माइनस tan ऑफ -π/4 होता है -tan, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 tan π/4 बन गया, 2 कैंसिल 1 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे बात करोगे -a2 है, mod x है, mod x की वैल्यू सेम रहती है दोनों साइड, तो 0 से लेकर 1/2 कर दिए और बाहर ट्वाइस लगा दिए, वैल्यू तो सेम रहेगी ना भाई, पॉजिटिव करने के बाद 2 इंटू 0 से 1/2 इवन फंक्शन, ठीक। तो 2x² 0 से लेकर 1/2 लिमिट पुट किया तो 1/4 आया, 1 - 4 इंटू 1/4 के 4 कैंसिल, 1 - 1 0 हैंस प्रूफ। बस इतना सा काम करना था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतना सा काम करना था, ठीक है। वैसे ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, देख लो इसका ये सॉल्यूशन है, इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल पुट करके y = vx सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व होता। दो कॉन्सेप्ट आता है, अगर y/x के फॉर्म में है तो हम dy/dx निकालते हैं, और अगर x/y के फॉर्म में है तो dx/dy निकालते हैं, तो वो आप देख के बना सकते थे, ठीक। इसकी बात करेंगे तो ये देखो ईजिली है, ये भी वेरिएबल सेपरेबल अलग अलग हो जाता, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली थी। इसका ये सॉल्यूशन है और आंसर ये है। अब इसका 1/1 एक एक करके सॉल्यूशंस में हर
चैप्टर, हर सेट के सेक्शन सी के, डी के, या जो मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैं इस चैनल पे डालते जाऊंगा, वन बाय वन देखते जाना। ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, और भाई प्रिपेयर तो अब हो गया एग्ज़ाम, तो चलो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू।